एक तो बच्चों डर ये है सबसे बड़ा, और जो होना भी चाहिए कि पेपर 60 मिनट में है, क्या मैं इसको टाइम से कर पाऊंगा? ये सबसे बड़ा डर। अगर किसी बात से आपको डर लगना चाहिए तो इस बात से लगना चाहिए, क्या मैं पेपर 60 मिनट में कर पाऊंगा? इस बात से जरूर डरो। और बच्चों आप जिस भी क्रम में पेपर करते हो, आप मेरे कहने से अपना एक क्रम बना लेना, क्योंकि बच्चे लोग ये सोचते हैं, सबकी एक कॉमन सोच होती है, हिंदी और जीएस में कितना सा टाइम लगे, पहले ही नहीं करके देख लूं। तो जो इनको कर गया वो पेपर में लुढ़केगा, उसका टाइम पूरा नहीं पड़ना। इसका लॉजिक बता देता हूं। जो बच्चा ये सोचता है कि मैं हिंदी या जीएस को पूरा कर लेता हूं, तो जो चीज भी आप पहले करोगे उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के करते हो। जीएस के 20 में से आपको 12-13 क्वेश्चन ही करने लायक आते हैं, और आप पूरे शुरू में करोगे ना, पूरे 20 के 20 पढ़ोगे उनको ढंग से। जो चीज आपकी 5 मिनट में 4 मिनट में होनी चाहिए थी, वो इसी कारण 8 मिनट में हुई या 9 मिनट में। इन 4-5 मिनटों का पूरा असर ही समझ लीजिए मैथ्स पे आएगा आपके, या रीजनिंग पे आएगा, तो जो बहुत ही गंदा असर डालने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे मैं कहूंगा कि आप जो भी क्रम में पेपर करते हो, प्लीज उसको चेंज करके आप सबसे पहले रीजनिंग करो, दूसरे नंबर पर हिंदी करो, और तीसरे बेटा देखिए, अगर रीजनिंग ने आपका तालमेल खराब भी किया, जैसे आपको लग यार अभी तो मेरा 1 मिनट में एक ही क्वेश्चन हो रहा है, पर ये हो रहा है रीजनिंग का है, ये वही बात है। रीजनिंग का हो रहा है, टाइम टेकिंग है, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए। 1 मिनट से फिर भी पहले करने की कोशिश करिए, पर 1 मिनट में एक हो रहा है, एक तो बच्चा कर रहा है हिंदी और वो खुश हो रहा है मैंने 10 मिनट में 15 क्वेश्चन लुढ़का दिए। तो भाई तूने कुछ नहीं किया, तूने तो बहुत टाइम खा लिया, ये तो 20 से ज्यादा होने चाहिए थे, और वो खुश हो रहा है कि मैंने तो बहुत अच्छा चल रहा हूं। नहीं, अच्छे नहीं चल रहा, बेकार चल रहे हो, लेकिन आप रीजनिंग के 15 मिनट में 15 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना। तो बच्चों अगर आपका कुल मिलाकर के ये भी हो जाता है कि सर मेरा रीजनिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, मैं तो 15 पर ही मेरे 17 मिनट खत्म हो गए, तो 1-2 मिनट का जो बैलेंस है, जो बिगड़ा है आपका, वो हिंदी में पूरा कर लोगे, उसको जीएस में पूरा कर लोगे जल्दी से पढ़ करके। लेकिन अगर हिंदी जीएस पहले कर लिए तो आप अपना बैलेंस नहीं बना पाओगे पेपर में। ये पहले कर लिए, अब मान लो इनमें ज्यादा टाइम दे दिया, रीजनिंग को कम बच रहा, मैथ्स से बैलेंस बन रहा, मैथ तो और अपना टाइम और दूसरे का भी खा जाएगा। मैथ तो ऐसी चीज है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले रीजनिंग करना। बैलेंस खराब होगा तो बना देगी, कौन बना देगी? हिंदी बना देगी, जीएस बना देगी। ये क्या कर रहे हैं? और बेटा एक लास्ट में जो बात है वो मैथ्स की कर रहा हूं, एक बात ये ध्यान दे लेना। इन्हें बताइए क्या है, तो मैथ्स का बच्चों जो लास्ट में जो मैथ्स होगा, उससे फायदा ये होगा आप लोगों को, मैथ्स से फायदा ये होगा आप लोगों को बच्चों लास्ट में करने का, कि लास्ट में बचता है आपके पास बड़ा लिमिटेड टाइम। अब बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में रहता है, सर लास्ट में मैथ्स में तो हाथ पांव फूल जाएंगे, हाथ पैर फूल जाते हैं, वहां तो घबराहट चरम पे होती है और ज्यादा, तो उस टाइम पे मैथ्स का सवाल जो आ रहा है वो भी गायब हो जाएगा हमसे, ये एक सोच होती है। पर आप यकीन मानना, ये सोच आपको फायदा करती है, नुकसान नहीं। सर फायदा कैसे, बता देता हूं। मैं ये मूड मारता मारता आपसे थक गया हूं कि मैथ्स के उन क्वेश्चनों को या रीजनिंग में भी ये करना, कि रीजनिंग में भी ये करना, जो क्वेश्चन एक बार में समझ में ना आए उसको गोला कर देना, और जो एक बार में समझ में आ जाए बस उसी को करना। चाहे गोले आपको रीजनिंग में भी 5-7 करने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मैथ में आपको और 8-7 क्वेश्चन करने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यूं समझ लेना, आपको टारगेट ये लेके चलना है, पूरा पेपर मुझे 50-52 मिनट में करना है। 7-8 मिनट उन रिव्यू वाले क्वेश्चन को देना है जिनको मैं छोड़ के गया हूं। बच्चों ज्यादा छोड़ना चाहिए कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 7 से ज्यादा गोले नहीं होंगे आपके रीजनिंग में, 8 से ज्यादा मैथ्स में नहीं होंगे, और 8-7 15, इन 15 क्वेश्चनों के लिए अगर आपने 8 मिनट भी बच रहे हैं, ध्यान देना मेरी बात पर, 15 क्वेश्चन के लिए 8 मिनट भी बच रहे हैं, और आप इनमें से 8 भी कर दोगे, और निश्चित तौर पर कर जाओगे, उस टाइम में प्रेशर नहीं है पेपर पूरा पढ़ाई की नहीं, क्योंकि लास्ट में प्रेशर खत्म है बच्चों। उन 8 मिनट में ये दिमाग में आएगा आपको कि यार पेपर तो हो ही गया, अब इनमें से जो हो जाएगा मेरे लिए बोनस है, उनमें कॉन्फिडेंस चरम पे होता है। उन 8 मिनट को बचा लेना अपने रिव्यू क्वेश्चन के लिए, ये टारगेट लेकर के जाना, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे। उन 15 क्वेश्चन में से मैं निश्चित तौर पर कहता हूं 8 मिनट में आप 8 क्वेश्चन कर जाओगे, और वो 15 जो आप कर ही नहीं रहे थे, और 8-9 क्वेश्चन अगर आप उनको कर गए जो आपसे हो ही नहीं रहे थे, या टाइम ज्यादा लगता, अब उनमें से 8-9 कर गए, तो कौन रोकेगा आपका सिलेक्शन? बताइए, आप रुक ही नहीं सकता। तो बच्चों स्ट्रेटजी सही अपनानी पड़ती है बस। तो आप ये मान लीजिए कि आपको देखो यार मैथ्स अगर कम आता है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं जो हमने गागर में सागर में आपको प्रैक्टिस वो भी तो दिया है ना, क्वेश्चंस भी तो दिया है, पीडीएफ भी तो दिया है, इनको ही आप कितनी बार कर लो, इन्हीं क्वेश्चन को 2-3 बार कर लो, अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस कर लो लगातार, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन है इनमें, कैसा भी आएगा आपका मैथ्स हो जाएगा। इस बार ये भी पक्का है कि 1 घंटे का पेपर हुआ है ना, वैकेंसी ज्यादा है ना, वैकेंसी के हिसाब से पेपर का लेवल बढ़ता है, एसएससी का याद रखना। वैकेंसी ज्यादा, पेपर का लेवल आसान, वैकेंसी कम, पेपर का लेवल हाई। 2019 में वैकेंसी ज्यादा थी, पेपर आसान, नेगेटिव भी नहीं थी 2019 में, पेपर फिर भी आसान। और 2021 में क्या हुआ, नेगेटिव भी डाल दी और पेपर भी मुश्किल, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। इस बार पिछली बार से तो दुगनी है, फॉर्म भी कम है पिछली बार से, तो पेपर मुश्किल बनने का चांस, और तीसरा सबसे बड़ा काम कर दिया उन्होंने, टाइम कम, तो पेपर मुश्किल बनने का चांस तो कहीं से भी किसी भी हद तक नहीं बनता। ठीक है बच्चों, इस बात को जरूर नोट कर लेना। और अगर जब पेपर मुश्किल नहीं है तो इसका मतलब मैथ्स मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखो इनकी जीएस हमेशा मुश्किल रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपका बहुत आसानी होने करी तो ये आपसे ज्यादा जीएस में कितने करवा देगा, अगर इसने बहुत आसान करी तो ये आपके 14 क्वेश्चन करवा देगा अगर आसान रही, और अगर बेटा ये अपनी सी पाया तो आपको 10 क्वेश्चन पे रोक देगा, 9-10 क्वेश्चन। तो जीएस तो इतने के बीच घूमनी है, जो सारा फर्क पड़ता है पेपर मुश्किल आसान का वो मैथ्स से पड़ता है। रीजनिंग कभी मुश्किल कर ही नहीं सकते, ना इन्होंने आज तक किया, ना इनके पास वो है तरीका मुश्किल करने का रीजनिंग को, ये बात नोट कर लेना। चाहे सीजीएल हो, इनका सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, रीजनिंग एक ही लेवल रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ सीजीएल में एक आध सीरीज मुश्किल पूछ लेते हैं आपसे, एक आध लॉजिक मुश्किल कर लेंगे, और इनके बस की मुश्किल करना कुछ भी नहीं है रीजनिंग में। ठीक है, बस इनके पार्टी की इस वीडियो उन तक मत पहुंचा देना, कभी वो दिल पे ले जा और फिर रीजनिंग मुश्किल करते हैं, बाकी आज तक हुआ नहीं है ऐसा। ठीक है, और हिंदी इसलिए मुश्किल नहीं होगी क्योंकि साफ साफ ये बात कह रखी है, क्या हिंदी के लिए ये बात इन्होंने साफ साफ कह रखी है कि सामान्य बोलचाल की भाषा से क्वेश्चन बनाने, सामान्य बोलचाल की भाषा से क्वेश्चन बनेंगे, यानी जो पर्यायवाची भी होंगे तो वो चीजें होंगी जिनको हम रोज बोल रहे हैं, पृथ्वी बोल रहे हैं हम रोज, ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं हम रोज, तो इस तरह की चीजों के ही पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं, उठ पटांग वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, जो कॉमन पर्यायवाची है वही ये पूछते हैं, विलोम शब्द भी हो उनमें से ही होते हैं, मुहावरे होते हैं जो हम यूज करते हैं या जो हम हर जगह पढ़ते हैं। तो कभी भी एसएससी जीडी में कोई भी ऐसी चीज उठपटांग नहीं आती जिसको कहीं से भी उठा के पूछ ले, तो इसलिए हिंदी में आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जीएस में मैंने बता दिया बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आसान पूछी तो 14 करवा देंगे, मुश्किल पूछी तो आपको 9-10 पे रोक देंगे बस। मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें ये मुश्किल करते हैं तो बच्चे को लिटा देते हैं, बिछा देते हैं, और बच्चे अगर आसान देते हैं तो सब बच्चे बढ़िया करके आते हैं। इस बार जो आसान है इस टाइम को देखते हुए वो मैथ्स आसान आने के, क्योंकि जब आपका 60 मिनट देते हैं सीएचएसएल में, 60 मिनट देते हैं सीजीएल में, जब 60 मिनट का इनमें देते हैं और सीजीएल सीएचएसएल इन पे मैथ्स में तो क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं, तो बच्चों वहां ये मैथ्स मुश्किल नहीं करते, तो ये जीडी में कैसे कर सकते हैं जहां तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहे कि आपका मैथ्स मुश्किल आएगा, तो ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। बाकी ये वीडियो आपका जरूर